हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की बुक से, जो कि यूपी बोर्ड का है, और उसमें हम 9वां पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाद्रे शम्भूता विहरसि तदअङ्के हिममये ततो भूमियाता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। कह रहे हैं इसमें गंगा माता के बारे में बताया गया है, गंगा माता के महत्वता के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गंगा कहाँ से निकली हैं, इस यहाँ से शुरुआत होता है। हिमाद्रे शंभुता, अर्थात हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो। तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, विचरसि तत् अंके, और हिमालय की गोद में, अंके मतलब गोद में, और हिमालय की गोद में विचरण करती हो। ततो भूमियाता, और फिर इसके बाद, ततो भूमियाता अर्थात ततो मतलब इसके बाद, भूमि पर, याता मतलब आती हो, इसके बाद भूमि पर आती हो। विचरसि सुहासा समतले, और क्या कह रहे हैं, समतल हो करके तुम सुहासा मुस्कुराते हुए, विचरस विचरण करती हो, समतल हो करके तुम मुस्कुराते हुए विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि, और तुम क्या करती हो, पुनासि अर्थात पवित्र करती हो। पुनासि पवित्र, त्वं मतलब तुम, लोकान् मतलब इस लोक के संसार को तुम क्या करती हो, पवित्र करती हो। प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, और तुम क्या करती हो, सदा समुद्र में बहती रहती हो। ओहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा या हे पवित्र गंगा, भवतु सुखदम नस्तव जलम, और आप क्या करती हो, और आपका जल हमें सुख प्रदान करता है। आपका जल, भवतु आपका, सुखदम सुख, और क्या करता है, जलम जल, तो मतलब आपका, ठीक, आपका जल हमें क्या करता है, सुख प्रदान करता है। न जाने किं पुण्यं फलीभूतमधुना नो भवति प्रियो देशो जातः तव जलकड़ैः नष्टकलुषः हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तव तटे। और फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हे गंगा माता या हे भगवती गंगा, ना जाने किम अर्थात मैं नहीं जानता कि किस पुण्यम पुण्य के फलित अर्थात फलीभूत होने पर, कहते हैं हे गंगा माता, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि प्रियो देशो जाता, मेरा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश, क्या कह रहे हैं, प्रियो देशो अर्थात हमारा प्रिय देशो मतलब देश, हमारा प्रिय देश, तब मतलब तुम्हारे, जल कड़े मतलब जल कड़ों से, तुम्हारे जल कड़ों से पवित्र हो गया है, तुम्हारे जल कड़ों से पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयता, हरिद्वार और काशी के तट आपकी, तव मतलब आपकी, महत्वम मतलब महत्वता को बतलाते हैं या बताते हैं। प्रयागस तीर्थानाम पतिर तुलनीयस्तव तटे,
और क्या कह रहे हैं, सभी तीर्थों के अधिपति अर्थात प्रयागराज, सभी तीर्थों के अधिपति प्रयागराज अतुलनीय, यहाँ पे लिखा है अतुलनीय अर्थात अतुलनीय, प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। सभी तीर्थों के अधिपति अतुलनीय अधिपति प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। जनानां धात्री त्वं सुमधुरं फल अन्नानि ददति विशालं सिंचति मधुमय जलय भारतभुवनम् अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्याः शिशव इव खेलन्ति मनुजा। और फिर क्या कह रहे हैं, जनानाम धरित्री अर्थात तुम क्या करती हो, त्वम मतलब तुम, जनानाम मतलब लोगों की ना, तुम सभी लोगों का क्या करती हो, धात्री पालन करती हो, तुम सभी लोगों का पालन करने वाली हो। और क्या करती हो, सुमधुरम फल और सुमधुर या मधुर फल और अन्न आदि क्या करती हो, प्रदान करती हो। तुम सभी की रक्षा करने वाली हो, पालन करने वाली हो और मीठे फल और अन्न प्रदान करती हो। विशालम सिंचति जलमय जलय भारत भुवनम। और फिर क्या करें, अपने मधुर जल से मधुमय अर्थात अपने मधुर जल से इस विशाल भारत भुवनम, इस विशाल भारत की भूमि को तुम क्या करती हो, सींचती हो। अये शुभ्रे गंगे, हे शुभ्र गंगा या हे पवित्र गंगा, विलसित तरंगे सुशोभित तरंगों वाली, त्रिपथ के तीन राहों वाली या तीन राहों पर चलने वाली, तवोत्संगे धन्या शिशवा इव खेलन्ति मनुजा। और फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वे मनुजा मतलब मनुष्य, धन्या मतलब धन्य है, शिशु मतलब शिशु की भांति, बच्चों की भांति, यू मतलब भांति। तवोत्संगे अंगे, यहाँ पे देखो गोद में, तव मतलब आपके, क्या है, आपके गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुजा वे मनुष्य धन्य धन्य हैं, वे मनुष्य क्या है, धन्य हैं। पर्यस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरं सुमधुरं तत्सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गंभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकाः वयं भूयोः भूयोः जगति तव कृत्यैरूपकृताः। अब क्या कर रहे हैं, पर्यस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरे सुमधुरम, तुम्हारा मधुर जल कुल्या अर्थात नहर से, तुम्हारा मधुर जल नहरों से हो करके बहुदूरी बहुत दूर तक जाता है। तत्सिक्तम इससे या इससे, सिक्तम सिंचाई होते हुए, खेत क्या है, क्षेत्रम खेत, हरितम हरे भरे हो जाते हैं, हरे भरे, ललितम अर्थात सुंदर हो जाते हैं, हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गंभीरे ते नीरे तरणीषु, फिर क्या करे, गंभीरे मतलब गहरे, ते मतलब तुम्हारे, ने मतलब नीर अर्थात पानी, ठीक, तुम्हारे गहरे जल में, तरणीषु अर्थात नावों पर बैठ करके, यात्रिकाः अर्थात नावों पर बैठकर यात्री लोग सुखम सुखपूर्वक यात्रा करते हैं, सुखपूर्वक यात्रा करते हैं या सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं।
वयम भूयोः भूयोः जगति, कहते हैं तव कृत्यैः रूप कृत्या। और कह रहे हैं तुम्हारे संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ हैं। कह रहे हैं कि संसार में हम सब आपके या तुम्हारे कार्यों से सदा क्या है, कृत्य अर्थात कृतज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं। अये पूर्य गंगे, हे पवित्र गंगा, जगति जननम चेन्मम पुनः। और क्या कह रहे हैं, हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो, जगति इस जगत में, इस संसार में, जन्मम जन्म हो, चेन्मम अर्थात फिर से, पुनः अर्थात फिर से जन्म हो। कहते हैं कि हे पुण्य गंगा ना, हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो तो भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा। कह रहे हैं तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो। कहते हैं कि अगर मेरा जन्म फिर से भारत भूमि पर हो तो क्या हो, भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभ भारत धरा। कहते हैं कि यदि संसार में मेरा फिर से जन्म हो तो शुभ भारत भूमि, इस शुभ जो है ये शुभ भारत भूमि पर मेरा क्रीड़ा स्थली हो, अर्थात मैं भारत भूमि पर जन्म लूँ और मेरी क्रीड़ा स्थली, मेरे खेलने की जगह क्या हो, ये भारत भूमि हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा सेवन करता रहूं। सेवे अर्थात सेवन करता रहूं, नीरम जल का, सदा मतलब हमेशा। ठीक, मैं आपके सेवे अर्थात मैं आपके क्या करता रहूं, जल का सदा सेवन करता रहूं। तदेवं सुख करम। और क्या करता रहूं, सेवन करता रहूं। ठीक है, सुख पूर्वक। तद एवं अर्थात आपके जल का मैं क्या करूं, हमेशा सेवन करता रहूं। ना में अन्याः स्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। और क्या कहते हैं कि तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति को कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। ठीक, कहते हैं तुम्हारे किनारे पर, तट विहारे, तुम्हारे तट अर्थात तुम्हारे किनारे पर क्या करते हैं, विहारे अर्थात विहार करते हुए मुझ जैसे, में मतलब मुझ जैसे व्यक्ति को ना, मुझ जैसे व्यक्ति को अन्य अर्थात अन्य कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।